हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। शुभ्रा शर्मा। आप सबको राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप मेरे लाला के स्नान के दर्शन करते करते, श्रृंगार दर्शन करते करते आपके साथ आज फिर मैं एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर के आई हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारे ये लड्डू गोपाल हैं, इनके छाती पर पाँव के निशान हैं। आपने ये देखा होगा जब आप स्नान कराते हैं तो वो क्यों हैं। तो बस इसी के विषय में ही एक कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार क्या होता है, जो महर्षि भृगु होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है और यज्ञ का भाग जो है वो किस देव को दिया जाए, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी से भी नाराज हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं भोले बाबा के पास, शिव जी के पास। तो उनका भी व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगता है, महर्षि भृगु जी को। तो उनके पास जो है अंतिम जो रह जाते हैं वो होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। तो जैसे ही महर्षि भृगु जाते हैं वैकुंठ धाम में, तो जो विष्णु भगवान होते हैं वो शेष शैया पर लेटे हुए होते हैं और उनके चरणों में महालक्ष्मी बैठी हुई होती हैं। और जो महालक्ष्मी है वो उनको चरणों को दबा रही होती हैं। और जब महर्षि भृगु देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो तो सृष्टि रचने में लगे हुए हैं और जो भोलेनाथ है वो अपनी समाधि में लगे हुए हैं और जो विष्णु भगवान है वो तो अपनी निद्रा में लगे हुए हैं। तो जब महर्षि भृगु इस तरह देखते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि इन्होंने रची है, उसके बाद ये आराम से सोए हुए हैं, जब ये ऐसा सोचते हैं तो महर्षि भृगु को बहुत बहुत क्रोध आता है। और जब उनको क्रोध आता है तो विष्णु भगवान जी को जगाने के लिए वो अपना दाहिना पाँव जो होता है वो श्री हरि विष्णु जी के हृदय में लगा देते हैं। तो जैसे ही उनके हृदय में लगता है तो विष्णु भगवान जी जो है अपनी निद्रा से जाग जाते हैं। और जब निद्रा से श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं तो वो तनिक भी क्रोध ना करते हुए बड़े ही विनम्र भाव से महर्षि भृगु जी से पूछते हैं कि हे महाराज, मेरा जो हृदय है, मेरा जो शरीर है वो व्रज के समान कठोर है, कहीं इससे आपके पाँव में कोई पीड़ा तो नहीं हुई है। जब महर्षि भृगु देखते हैं कि मैंने इतने क्रोध में इनके हृदय में अपना पाँव रखा, उसके बाद भी इनका इतना विनम्र स्वभाव है, तो वो उसी समय ही इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि इन तीनों देवों में सबसे ज़्यादा विनम्र स्वभाव वाले, श्रेष्ठ व्यवहार वाले जो हैं श्री हरि विष्णु हैं। तो इसीलिए यज्ञ का जो भाग है वो श्री हरि विष्णु को ही देना चाहिए। तो ऐसा विचार करते हैं महर्षि भृगु जी। और उसके बाद जो है ये विष्णु भगवान जी जो भृगु ऋषि होते हैं इनको अपना गुरु मान लेते हैं और उनको कहते हैं कि जो आपने मेरे हृदय में ये जो आपने अपना पाँव रखा है, तो ये पाँव मेरे हर रूपों में, चाहे मैं वेंकटेश्वरा हूँ, चाहे मैं जगन्नाथपुरी हूँ, चाहे मैं लड्डू गोपाल के रूप में हूँ, चाहे मैं किसी भी रूप में हूँ, ये अवश्य ही मेरे हृदय में लगा हुआ होगा। तो इसीलिए ही जो हमारे ये श्रीमन नारायण हैं, हमारे जो विठलनाथ जी हैं, ये इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई क्रोध भी कर ले तो उसको भी बड़े विनम्र भाव से ये अपना लेते हैं। ऐसे हैं हमारे श्रीमन नारायण। तो इसीलिए ही हमने देखा है कि जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनके हृदय में जो है वो पाँव का जो चिन्ह है वो महर्षि भृगु जी का ही है। और जो श्री हरि विष्णु हैं उन्होंने अपना गुरु महर्षि भृगु को ही बनाया है। तो ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसे ही हो, चाहे हमारे सामने क्रोधी व्यक्ति भी आ जाए, तो हमें भी बड़े प्रेम भाव से उसको पहले अपनाना चाहिए, उसकी बातों को समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी निश्चय पे पहुंचना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपको कथा सुनाने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको अपने नारायण के जो श्रृंगार दर्शन है वो भी आपको करा रही हूँ। मैंने यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है अपने लाला का। और श्रृंगार करने के बाद हमें अपने लाला को, हमें अपने जो लड्डू गोपाल हैं, जिस रूप में भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को पूछते हैं, चाहे बेटे के रूप में है, बच्चे के रूप में है, जिस रूप में भी आप उनको पूछते हैं, जो भी आप उनको पुकारते हैं वो पुकार करके और कहिए, नारायण देखिए मैंने आपका श्रृंगार करा है और आपको श्रृंगार कैसा लगा है।
ऐसा भाव बना करके अपने श्रीमन नारायण से बड़े प्रेम भाव से बातें कीजिए। आप उनसे बात करेंगे, भाव से बात करेंगे तो नारायण भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो बड़े वाले हमारे लाला हैं उनको तो हमने स्नान करा करके, उनका श्रृंगार करके, उनको इत्र वगैरह सब लगा करके और उनको शीशा दिखा करके उनका श्रृंगार उनको दिखा दिया है। और जो हमारे दो और छोटे छोटे लाला हैं उनको भी मैंने स्नान करा दिया है। स्नान करा करके इनको भी मैंने श्रृंगार कर दिया है। ये देखिए ये हमारे छोटे वाले लाला हैं और एक दूसरे हमारे इनसे छोटे हैं, वो सबसे छोटे वाले हमारे लाला हैं। हमारे घर में 3 लाला हैं। तो कीजिए आप भी दर्शन। तो आप भी, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप भी इसी तरह से सेवा भाव कीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। बड़े प्रेम से उनको प्रातःकाल जगाइएगा। जगाने के बाद उनका मुंह हल्का सा पोंछिएगा। उसके बाद उनको सबसे पहले दूध का भोग लगाइएगा, क्योंकि हमारे जो ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, एक ये बाल रूप है, एक बच्चे का रूप है। तो इनको भी बच्चे समान ही, जैसे हम बच्चे को उठाते हैं तो हम सबसे पहले उसको थोड़ा लाड दुलार करते हैं, उसके बाद उसको उनका मुंह साफ़ करते हैं, उसके बाद हम उसको दूध पिलाते हैं। तो ऐसे ही अपने श्रीमन नारायण जी का आप भी इस तरह से सेवा कीजिएगा। जैसे एक बच्चे की तरह आप अपने बच्चे को रखते हैं, वैसे ही आप भी अपने ठाकुर जी को रखिएगा। तो देखिएगा जैसे जैसे आप उनकी सेवा करते रहेंगे, आपका भाव होता रहेगा और एक दिन वो आएगा कि श्रीमन नारायण आपको ज़रूर दर्शन देंगे, आप पे ज़रूर कृपा करेंगे। और देखिए सारे तीनों लालाओं को स्नान करा के श्रृंगार करने के बाद मैंने यहाँ पर करी है अपने श्रीमन नारायण की, अपने लाला की, श्री विट्ठलनाथ जी की आरती। ये देखिए अब आरती करने के बाद अब हमने जो खाना बनाया था उसका हम भोग लगाएंगे, नाश्ते का भोग लगाएंगे अपने लाला को। तो बस आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। जल्द मिलती हूँ आपको दूसरी कथाओं के साथ में, दूसरे वीडियो ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरी कथाएं पसंद आती हैं, श्रीमन नारायण के विषय में और बहुत सी जानकारी आपको चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द आपको दूसरे वीडियो व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको प्रेम से राधे राधे।